चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में कोशिश की जा रही है कि कम से कम भीड़ एकत्रित की जाए और इसी कड़ी में नए जमाने के साथ कदम मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे, साथ ही पार्टी को क्यों वोट दिया जाए इस पर बात करेंगे। पीएम मोदी की यह वर्चुअल रैली कई मायनों में खास होगी। पीएम मोदी इस दौरान 11 जिले के 58 सीटों से जुड़े करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके तहत वे 1 लाख बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों का काफी अहम भूमिका होती है और यही कारण है कि पीएम इनसे सीधे संवाद करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मुजफ्फरनगर और देवबंद में घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। देवबंद में गृह मंत्री का केंद्र सरकार के मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह पहला दौरा है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत और गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा और औरैया विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहे हैं, जबकि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी होटल क्रिस्टल लाल कुर्ती मेरठ में प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक करेंगी तथा रजमन बाजार में घर घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान करेंगी। बता दें कि पश्चिम यूपी में आज भाजपा के दिग्गजों का प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आम जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए आरंभ की गई सीएम विंडो के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ रहा है। जनवरी माह में आई 9,658 शिकायतों में से चंडीगढ़ के लोगों ने भी 275 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था पंजीकरण की निगरानी कर रहे ओएसडी भूपेश्वर दयाल के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रयास रहता है कम से कम समय में शिकायत का निपटान कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाए कि आपकी समस्या का समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया गया है और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लोग भी इस व्यवस्था पर विश्वास जता रहे हैं। भूपेश्वर दयाल ने बताया कि जनवरी माह में प्राप्त शिकायतों में से 297 शिकायतों का निपटान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से आरंभ की गई सीएम विंडो के माध्यम से अब तक 8,50,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। पुलिस जिला अमृतसर देहाती के थाना भिंडी सेदा अधीन आती भारत पाक सरहद की बीओपी बुर्ज में बीती रात बीएसएफ की 183 बटालियन के जवानों को पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन की हलचल दिखाई दी। ड्रोन की हलचल के बाद सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने तुरंत हरकत में आते ही ड्रोन की तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद ड्रोन को दोबारा पाकिस्तान की ओर जाते हुए देखा गया। बता दें कि ड्रोन के आने के बाद बीएसएफ के जवानों, पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इलाके की सर्च लगातार जारी है। जिक्र होगा कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में बैठे स्मगलरों की तरफ से पंजाब का माहौल खराब करने के लिए ड्रोन के द्वारा भारत की तरफ हेरोइन और अन्य हथियार भेजने की कोशिश लगातार जारी है। स्मगलरों की इन कोशिशों को जबकि सरहद पर बैठे जवान भी लगातार नाकाम करने में जुटे हुए हैं। ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि स्थानीय लोगों को आजीविका और राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी से भक्तों के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर को फिर से खोला जाएगा। पुरी के जिला कलेक्टर समर्थ वर्मा ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और छत्तीसगढ़ नियोग के सदस्यों की एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा है कि 12वीं शताब्दी का मंदिर रविवार को सैनिटाइजेशन के लिए बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था ज्यादातर मंदिर पर निर्भर है। इसके अलावा लोगों की भावनाओं और कोविड-19 के मामलों में मामूली गिरावट को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी से जनता के लिए मंदिर को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। भारत में रहने वाले सिक्का खान 74 साल बाद पाकिस्तान में अपने भाई से मिलेंगे। दरअसल भारत में पाकिस्तान के दूतावास ने उनका वीजा जारी किया है और इसके बाद अब वह पाकिस्तान जा सकेंगे। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के दूतावास की ओर से ट्वीट कर दी गई। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सिक्का खान करतारपुर साहिब कॉरिडोर में पाकिस्तान में रह रहे अपने बड़े भाई से 74 साल बाद मिले थे। ये खबर तब दुनिया भर में सुर्खियों में रही थी। दोनों भाई बंटवारे के समय अलग हो गए थे। पाकिस्तान में रह रहे सिक्का खान के बड़े भाई का नाम मोहम्मद सिद्दीक है। वहीं सिक्का पंजाब में बठिंडा जिले के फुलेवाला गांव में रहते हैं। सिक्का खान के बड़े भाई 80 साल के मोहम्मद सिद्दीक पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में रहते हैं।
करतारपुर कॉरिडोर में जब दोनों भाई मिले थे तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर प्यार किया और इसी मुलाकात के दौरान सिका खान को पता चला कि जन्म के समय उनका नाम हबीब खान था। इससे पहले दोनों भाइयों ने 2019 में वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल ने दोनों भाइयों से संपर्क कर उनकी बात कराई थी। इसके बाद इनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। देश में कोरोना की रफ्तार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,35,532 नए केस सामने आए। वहीं संक्रमण से 871 लोगों की भी इसी अवधि में मौत हो गई, जबकि इसी अवधि में 3,35,939 संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिससे अब तक रिकवर हुए लोगों की संख्या 3,83,00,000 से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक एक्टिव केस की संख्या 20,04,333 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान अब भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएंगे। शेत के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मायावती 8 फरवरी से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नवांशहर से विशाल रैली से अभियान शुरुआत करेंगी। बसपा पंजाब इकाई के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से काम करना चाहिए और प्रत्येक सीट पर बसपा श्वेत गठबंधन की जीत के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती 8 फरवरी से पंजाब दौरे पर हैं। राजधानी दिल्ली में धूप खिलने के बावजूद ठंड का सितम जारी है। बीते 4 दिनों में ही दिन के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के बीच सुबह के समय हल्की धुंध और दिन में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली के लोग इस बार जनवरी महीने में भीषण ठंड का सामना कर रहे थे। खासतौर पर आसमान पर छाए निचली सतह के बादलों और कोहरे के चलते धूप सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। इससे दिन भर लोगों को बर्फीली हवाओं और गलन के चलते ठिठुरना पड़ रहा था, लेकिन बीते 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी 2022 तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों के बीच सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिलेगी, जबकि दिन के समय आसमान साफ रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिनों के बीच तेज गति से हवाएं चलेंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि 1 फरवरी से पूरे जिले में स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे। क्लास 1 से 8वीं के लिए स्कूल का समय नियमित रूप से आधा होगा, लेकिन कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए पूरे क्लास होंगे। कॉलेज भी नियमित समय के अनुसार चलेंगे। बता दें कि पुणे में कम होते कोरोना केसों के चलते महाराष्ट्र सरकार ने धीरे धीरे स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।